हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लिप में हम लोग एक और मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे जो दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कनेक्ट करता है। उस थ्योरम का नाम है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे और इसके बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट इसका देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट जो है, लेट एफ और जी दो फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी सच दैट दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी में। और दूसरी बात यह है कि एफ और जी डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होने चाहिए और जी डैश एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जी डैश नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स ए टू बी, मतलब जी डैश एक्स जो है कहीं पर भी है ना जीरो नहीं होना चाहिए, हर जगह पे नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। इनका ये करना है, ठीक है। तब जा कर के कंक्लूजन क्या होगा, ये दोनों डेरिवेटिव का जो कनेक्शन है वो एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी है, ठीक है। और ये रिजल्ट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट प्रूफ इसका उसी के जैसा जैसे हमने मीन वैल्यू थ्योरम को किया था। तो देखते हैं इसका प्रूफ। देखो प्रूफ क्या है। ये इसमें भी हम लोग को एक फंक्शन सपोज करना होगा, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इंटू जी एक्स माइनस जी ए, ठीक है। अगर हम लोग एच एक्स पे रोल्स थ्योरम की कंडीशन को देखें, क्या ऑपरेट कर पाएंगे हम लोग, तो एच जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा क्योंकि एफ आपका कंटिन्यूअस है और जी भी कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में, देयरफॉर एच भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, है ना। सिमिलरली एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और जी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि एच भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये फॉर्मेट में लिखने से आपका एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी आ जाता है, ठीक है। अब ये रोल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट से कंक्लूजन हम लोग क्या लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी वेयर डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि रोल्स थ्योरम के हिसाब से एक सी एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पे जीरो होगा, एच डैश सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स माइनस ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी तो रह जाएगा, यहाँ पे जी डैश एक्स मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा डेरिवेटिव पार्ट है नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे सी रख दिया तो यहाँ पे भी सी ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही कंडीशन क्या लिया था कि जी डैश एक्स जो है कहीं पे जीरो नहीं है, तो जी डैश सी भी कहीं पे जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो क्वांटिटी से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, देयरफॉर एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। तो प्रूफ एकदम मीन थ्योरम की जैसा ही था, एलएमवीटी की तरह था। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बेसिस पर। एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए से बी में। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी दैट बिलोंग्स टू ए से बी सच दैट एफ डैश सी डिवाइडेड बाई 3c स्क्वायर इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी एस बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग कॉशीज थ्योरम को अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन तो आपका एफ के बारे में जिक्र है, बट दूसरी चीज़ें ये क्यूब वगैरह कहाँ से आ गई वो पता नहीं चल पा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये सपोज करते हैं कि कोई ना कोई एक फंक्शन होगा जो यहाँ पे कॉशीज थ्योरम अप्लाई करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली हम लोग को जी एक्स ये जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन वो देखना होगा। तो जी एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, लेकिन
यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि आपको क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कह रहा है, तो ए और बी दोनों नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नंबर निगेटिव होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे ये सी की वैल्यू 0 भी हो सकता है और सी की वैल्यू 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे क्योंकि g' कहीं पर भी 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर, तो हम लोग gx को x क्यूब मान लेंगे और बाई CMVT आप देखो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, f' अपॉन g' इक्वल टू FB माइनस FA GB माइनस GA। तो यहाँ से gx से जूम करने का तरीका क्या है, एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि b क्यूब a क्यूब आ गया है ना, और यहाँ पे डेरिवेटिव जो आया 3c² आया, तो यहाँ से हिंट मिल रहा है कि ये फंक्शन क्या आपका x क्यूब है। मतलब ये फंक्शन सेलेक्ट करने में आपको थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखानी होगी। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेसिस पर। फंक्शन f(x) is differentiable on a से b open interval where ab greater than 0 and continuous on closed interval a से b, show that following equality holds true। अब ये जो इक्वलिटी दिया 1/a माइनस बी और ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में दिया हुआ आपको, ठीक है, और यहाँ पे FC माइनस सी f' दिया हुआ है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस बार देखो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पता ही नहीं चल रहा है कि जी कैसा होगा। इवन इफ हम लोग कॉशिश थ्योरम लगाना भी चाहें तो जी पता नहीं चल पा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट सिंप्लीफाई द इक्वलिटी टू ब्रिंग इन कॉशिश फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करो डिटर्मिनेंट को, तो आपको मिल जाएंगे ए एफ बी माइनस बी एफ ए। सेकेंड ऑर्डर एक्सपेंशन लगाएंगे, है ना, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। और उसके बाद क्या करना है कि ए बी से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाई ए बी वी कैन राइट एफ बी बाई बी माइनस एफ ए बाई ए डिवाइडेड बाई 1/b माइनस 1/a। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको RHS में कोई भी चेंज अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा। यहाँ पे एक चीज तो ये है कि f की जगह पे fx बाई x दिखाई पड़ रहा है ना। तो हम लोग एक नया फंक्शन लेंगे जिसको न्यूमरेटर में रखने की कोशिश करेंगे, वो है hx, fx अपॉन x, और डिनोमिनेटर में g की जगह पर क्या है 1/x है, तो यहाँ पे 1/x ले लेंगे। और ये फंक्शन जैसे ही ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ पे ये रिजल्ट पे भी पहुंच जाएंगे। तो g' नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बी एज ए बी ग्रेटर देन 0। चूँकि यहाँ पे ये 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ए बी की वैल्यू हमने प्रोडक्ट में ग्रेटर देन 0 रखे, देयरफॉर या तो दोनों ए और बी पॉजिटिव है या दोनों ए और बी निगेटिव है, तो उस समय ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये कॉशिश मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंड फंक्शन के तौर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, hx डिफरेंशिएबल है ही, जैसा कि हमने फंक्शन अज्यूम किया hx डिफरेंशिएबल होगा ए बी में। अब अप्लाई करेंगे CMVT, तो CMVT यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो न्यूमरेटर की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, x fx, इसका डेरिवेटिव है ना x f' माइनस में क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव आप कर लो। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया सी के फॉर्म में, सी f' माइनस FC अपॉन C² माइनस 1/C², और ये सिंप्लीफाई करने पे FC माइनस CF' बनता है और यहाँ पे FB माइनस ये चीज, तो ये प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन सेलेक्ट करना ही सबसे बड़ी चैलेंज होती है। अगर आपने सही फंक्शन सेलेक्ट कर लिया तो प्रूफ हो ही जाएगा, कुछ भी प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो उसको फंक्शन सेलेक्ट करने का पहले आपको थ्योरम के फॉर्मेट पे लाना होता है, और थ्योरम के फॉर्मेट से ही आइडिया लगता है कि क्या फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो इसी तरीके से CMVT को अप्लाई करेंगे। थैंक यू।